हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद कर रही हूँ। क्योंकि अभी हमें काफ़ी टाइम मिल गया है, जैसे आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और कैसी हमारी रणनीति रहेगी, कैसा हमारा पूरा शेड्यूल रहेगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। क्योंकि इतने भर भर के कमेंट आ रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं आप लोग, तो मेरी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी मुझे भी डर लगता है अपनी ही बातों से। तो मुझे ये लगा कि आप लोगों तक मुझे अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। तो बस आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपने क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, किस टाइप की तैयारी कर रहे हैं, अब क्या आपका वो रहेगा, टारगेट रहेगा। क्योंकि मैंने पेपर इतनी जल्दी था तो बहुत सारी किताबें मैंने स्किप कर दी थी कि नहीं लेनी है। अब मैं सोच रही हूँ सेकंड पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए नहीं लूँगी कुछ भी। क्योंकि मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया है कि मैंने कोर्स लिया है, कोर्स लिया है। तो आप लोग फिर भी मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी आपने कौन सा कोर्स लिया है, कहाँ से लिया है। तो मैंने दिल्ली आईएएस एकेडमी से कोर्स लिया है। लगभग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे सबका यही क्वेश्चन है कि आपने कोर्स कहाँ से लिया। मैं कभी रूटीन वीडियो में बताती हूँ तो मुझे लगता है कि आपको रूटीन वीडियो में इतना पता नहीं चलता होगा, क्योंकि दिन भर तब आप देखते रहते होंगे कि रूटीन वीडियो में क्या चल रहा है। तो बस यही बताना था कि मैंने दिल्ली आईएएस एकेडमी से कोर्स लिया है। मुझे अच्छे लगते हैं सर, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे कहने से आप कोर्स ले लो। अगर आपको अच्छा लगता है तो पहले आप यूट्यूब पे जाना, दिल्ली आईएएस एकेडमी करके यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ पे देखना, सर ने वीडियो बनाई है, वो एमसीक्यू भी वहाँ पे पढ़ाए हैं। तो आप लोग जा सकते हैं। मुझे कोई कह रहा था कि हम कोर्स ले लें, तो एक बार आप लोग जाना वहाँ पे। तो सर जैसे कोई टॉपिक क्लियर होता है तो उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है तो उसके एमसीक्यू भी करा देते हैं। अगर इतना ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट नहीं है तो 2-3 चैप्टर एक साथ पढ़ा के फिर उनके एमसीक्यू कराए जाते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर भी वहाँ पे कराए जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आया रहता है तो वो बताते हैं। जैसे उत्तराखंड में भी मैम बताती है कि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये समूह में पूछा है, ये यहाँ पूछा है, ये एसआई में पूछा गया है। उसके बाद जैसे भारत की जीके भी है। तो जो भी टॉपिक रहते हैं बताया जाता है। मेरा सिर्फ वहाँ पे रीजनिंग छूटा है क्योंकि मैंने एक ही वीडियो कंप्लीट कर पाई हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि रीजनिंग की वीडियो क्या होती है कि आराम से दिमाग लगा के देखना पड़ता है मुझे। आपको मैंने हर वीडियो में बताया कि मेरी रीजनिंग बहुत कमज़ोर है, तो उससे क्या हो रहा है कि मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है रीजनिंग में। मैं सोच रही हूँ कि जब मैं फ्री माइंड हूँ, क्योंकि आजकल आपने देखा ही होगा कि दिमाग इतना हौच पौच हो गया था कि 30 मई को पेपर है, अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है और बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने आपको कभी ये नहीं बोला कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, लगभग कंप्लीट हो गया यही बताया है। मुझे कमेंट आया था कि आपने बोला कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पे लिखा था उनका नाम, रियांस करके है उनका नाम, शायद गलत पढ़ रही हूँ तो माफ़ी चाहती हूँ, अंग्रेजी भी कमज़ोर है मेरी। तो जो मेरे माइनस पॉइंट है मैं बताती हूँ आपको। और सिलेबस मैंने बोला, मैंने कौन सी वीडियो में बोला प्लीज़ बताना मुझे, लेकिन मैंने बोला नहीं कि कंप्लीट हो गया है। मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ कि लगभग कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहती हूँ। मैंने यहीं पे अपना सिलेबस भी रखा है, तो मैं उसमें दिखाने की कोशिश करूँगी। अभी तो फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ लेकिन फिर भी दिख रहा होगा। ये वाला हमारा कंप्लीट है, इसमें 2-3 चैप्टर बचे हैं। ये सर ने पहले से करा दिया था सेकंड यूनिट, ये रही थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में देखो आप, उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन जिसमें मैंने हाईलाइट किया है बस वही कंप्लीट है। मैंने पहले ही भी बताया था आपको कि थर्ड यूनिट कंप्लीट नहीं है और फोर्थ यूनिट भी हमारी कंप्लीट है। दो तीन वो छोटे हैं उसमें फोर्थ यूनिट में, और बाकी फिफ्थ यूनिट सर लगभग कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 2-3 आयोग ही उसमें कराए हैं, जैसे ज्ञान आयोग, जैसे आपने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से देखा ही होगा। और हरीश जी कह रहे थे कि अपने नोट्स देना, ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि अपने नोट्स देना। तो मैं कहाँ से आपको नोट्स दूँ, और क्योंकि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर किसी को ऐसा पर्सनल दे नहीं सकती हूँ। फिर मैं यूट्यूब पे जितना भी हो पाता है मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। हो पाएगा तो जब भी मैं वीडियो में अपना लिखा हुआ दिखाऊंगी तो थोड़ा आराम से दिखाने की कोशिश करूँगी, इतना ही मैं कर सकती हूँ। बाकी आप अगर टेलीग्राम पे पूजा भंडारी करके सर्च करना, नहीं तो मैंने दूसरा कल ही कोशिश करी थी
ये टीचिंग ड्रीम करके खोलने की। अगर दिख पाऊंगी तो मैसेज करना मुझे वहाँ पे। फिर रितु जी कह रहे हैं कि कैसे पढ़ते हो, कितने घंटे में पढ़ते हो या क्या करते हो। तो मेरा ऐसा फिक्स रूटीन नहीं रहता है कि मैं कितने घंटे पढूं या कितने घंटे, मतलब मैंने ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं किया रहता है। आपको हर वीडियो में पता होगा कि मैंने बताया कि मैं रात को मेरे से पढ़ाई होती है। जैसे अभी आपको पता चल रहा होगा पीछे इतना शोर आ रहा है। दिन भर में मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, जो ऐप से वीडियो आती हैं और जो मुझे कुछ भी अलग काम करना होता है तो वो मैं कंप्लीट करती हूँ। पता नहीं आँख में कुछ चले गया। तो बस यही रहता है मेरा, और लगभग मैं 8 से 12 घंटे हो ही जाते हैं मेरी पढ़ाई के, सुबह से रात तक। पूरा दिन भर का रूटीन कह रही हूँ मैं। उसके बाद मॉक टेस्ट कहाँ से खरीदें, ये मैंने बताया भी है, वीडियो भी बनाई है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ रहा था कि मॉक टेस्ट कहाँ से खरीदें। लगभग सबके यही क्वेश्चन है। तो मॉक टेस्ट अब 20 मई से नहीं, 20 जून से मिलेंगे। आप मैंने डाला भी था अपने उस पर। तो दिल्ली IAS अकेडमी का नंबर दिया था मैंने कल की वीडियो में, तो वो दिल्ली IAS अकेडमी वालों का नंबर है, वहाँ पे आप बात करके मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। पेपर फर्स्ट की तैयारी कैसे करें, मैंने कोर्स ज्वाइन किया है, तो मैं आपको यही राय दूंगी कि मैं तो कोर्सेज कर रही हूँ, अभी बहुत टाइम है, आप भी कर लो। आपको जो भी जिनका भी कोर्स अच्छा लगता है उनका कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोमल चौधरी कह रही हैं कि क्या ये क्वेश्चन शायद मैंने पहली वाली वीडियो में लिए हैं, वो मैं इसके बाद अपलोड करूँगी। वो मैंने पहले ही बना दी थी। उसमें सिर्फ यही एक क्वेश्चन था कि 30 जून को पेपर होगा, तो मैंने उसमें बताया था कि हाँ होगा, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, पीछे भी जा सकता है, लेकिन अभी तो पीछे चले गया है, उसको कट किया जाएगा उससे। बाकी और क्या क्वेश्चन थे, हाँ कि वो शुभम सर और हिंदी के लिए, और वो एक प्रयागराज करके सर हैं, तो वो पढ़ाते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें बार बार आते हैं ये, मतलब बार बार उनको बताया जाता है उन सर लोगों को। तो मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं यूट्यूब पे जाके वीडियो देखूं, लेकिन जितना भी हो पाता है मैं देखती हूँ। जब MCQ कराते हैं सर लोग तो मैं भी देखती रहती हूँ उन लोगों को, अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। आप लोगों को अगर करना हो किसी और लोगों को तो आप लोग कर सकते हैं। तो मुझे यही क्वेश्चन आ रहा था कि आपने कौन सा कोर्स लिया। किताबों के लिए बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने पहले से वीडियो बना के रखी, लेकिन मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो उस दिन मैंने वीडियो शूट करके रखा था, पहले तो वीडियो बनी ही नहीं, बार बार बंद हो गई थी। जब मैंने देखा तो वो एडिटिंग करने लगी तो वो ऐसे रुक रही चल रही, आवाज़ भी ऐसे मैच नहीं खा रही थी, तो मैंने डिलीट कर ली है। अब मैं आराम से बनाऊंगी, अभी बहुत टाइम है तो मैं बनाऊंगी किताबें। अभी मैं और भी लेने वाली हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब क्या रणनीति रहेगी हमारी, इसी पे विशेष चर्चा मैं करना चाह रही थी। तो 18 जून से 18 अगस्त का टाइम मिला है हमें, लगभग 3 महीने का टाइम है। तो उसमें हम देखते हैं कि हमारी रणनीति कैसी रहती है। 3 महीने में हम उत्तराखंड की तैयारी करेंगे, और कम से कम 8 घंटे देने पड़ेंगे खुद के लिए, कम से कम 8 घंटे, सबके लिए कह रही हूँ मैं। कम से कम आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे। 2 घंटे सुबह दो, 2 घंटे दिन में दो, 2 शाम को दो, 2 रात को दे दो। रात को मतलब खाना खाने के बाद 2 घंटे तो पढ़ सकते हैं हम लोग। तो ऐसे करके अपना टाइम मैनेज कीजिए। मैं अब खुद को 12 घंटे देती हूँ। अब जब मैं ये वीडियो बनाती हूँ तो खुद डर भी लगता है। मैं सोच रही थी कि मैंने किसी को ये चैनल अपना शेयर नहीं किया था, किसी को भी नहीं, मतलब मेरी फैमिली में किसी को पता नहीं कि मेरा ये चैनल है। लेकिन धीरे धीरे करके सबको पता चल रहा है, तो मुझे उससे इतना डर लग रहा है, मतलब मेरे दिमाग में डर का भाव आ चुका है। तो आप लोग मुझे भी गाइड करना यार, मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत रहती है ना आप लोगों की। मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही रणनीति रहेगी कैसे पढ़ेंगे। मैंने डे 1 डे 2 करके मैं वीडियो बना रही हूँ। कल मेरा डे 1 हो गया था, आज मैं ये डे 2 है जिसमें मैं बता रही हूँ कि क्या रणनीति रहेगी। तो मैं हो पाएगा तो रोज़ वीडियो लाऊंगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा तो किसी दिन वीडियो लाऊंगी। और एक दिन रूटीन और एक दिन ऐसे ही बात करूंगी। उसमें क्या होता है, मुझे आपके कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताती हूँ मैं। और कोई मतलब ये भी क्वेश्चन था कि अगले साल यही सिलेबस रहेगा। वैसे तो रहना चाहिए, इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। अगर हो भी गया, आयोग का कोई भरोसा नहीं है। तो तब भी हिंदी के कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि वो कभी चेंज नहीं होते हैं। और बाकी
फर्स्ट पेपर में भी ऐसे हैं कि वो चेंज कभी नहीं होता। जैसे बाल विकास कभी चेंज नहीं हुआ, व्यक्तित्व चेंज नहीं हुआ, सामाजिकरण चेंज नहीं है, मतलब बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, कॉमन टॉपिक हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो आप लोग आराम से उनकी तैयारी अभी से कर सकते हैं, क्योंकि अभी से आप लगोगे ना तो आप कभी हारोगे नहीं। तो जिस दिन हमने अपनी ज़िंदगी से हार मानना सीख लिया, उस दिन हम कभी सफल नहीं होंगे, ये मैं समझती हूँ। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में इतनी चीज़ें फेस करी हैं, तो मुझे पता है कि मैंने कब बहाने मारे हैं, कब नहीं पढ़ाई करी है, मुझे करना चाहिए था। जैसे आप लोग करते हैं ना, टाइम नहीं है, मैं भी यही सोचती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जब मैंने धीरे धीरे पढ़ाई करना की सीटेट के लिए, तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, मुझे मज़ा आने लग गया, यार मैं भी कर सकती हूँ। मतलब मैंने जब सीटेट क्वालिफाइड किया, निकाला अपना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं भी कर सकती हूँ। तो क्योंकि मैंने सेकंड पेपर की तैयारी कर रही थी, फर्स्ट पेपर आपको पता ही होगा बीएड वालों के लिए कुछ पहले तो था, अब तो कुछ मायने है ही नहीं। फिर भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि जब तू कर ही रही है तो दोनों पेपर भर दे। तो मैंने दोनों पेपर भरे। उसमें फर्स्ट पेपर की बिल्कुल तैयारी नहीं, सिर्फ हिमांशु सिंह मैम को फॉलो करती थी, जो उन्होंने ईवीएस के लिए और बाकी मैथ्स के लिए मैराथन क्लास ली थी, बस वही क्लास मैंने देखी थी, मैराथन क्लास। उससे अलावा मैंने कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि कहीं इसके चक्कर में मेरा सेकंड पेपर रह जाएगा। तो बस उसके सेकंड पेपर की तैयारी करते करते फर्स्ट पेपर भी निकल गया मेरा। तो मैंने सोचा जब ये कर सकती हूँ यार, तो मैं आगे बहुत कुछ कर सकती हूँ। अभी मैं नीट का पेपर भी भरना चाह रही थी, लेकिन मुझे ये लगा कि पहले एलटी देख लेती हूँ, उसके बाद मेरा एक बैकअप हो जाएगा, तो उसके बाद आराम से आगे की तैयारी करने के लिए होगा। तो आप लोगों के साथ मिलके अच्छे से तैयारी करेंगे, आप लोग मुझे भी गाइड करेंगे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। थैंक यू सो मच, आप लोग बताते हैं कि ये यूट्यूब चैनल देखो, ये पढ़ो, ये किताबें पढ़ो, बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगता होगा तो प्लीज़ यार मैं माफ़ी चाहती हूँ। कई लोग शुभचिंतक भी हैं कि वीडियो मत बनाओ, पढ़ाई करो अपनी। तो इतना तो टाइम हम बर्बाद करते ही हैं अपने घर में, कई टाइम हम रील देखने में लगा देते हैं, और बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि हम ऐसे ही मिसयूज करते हैं। तो बस यही हमारी रणनीति रहेगी, कैसे करके हम तैयारी करेंगे, क्या क्या रहेगा, वो मैं वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे आप लोगों तक शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले जो आपने पढ़ा है उसे रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसे भूल जाओगे तो अब आगे पढ़ा कुछ काम नहीं आएगा। फिर जो टॉपिक हमारे रह गए हैं उनको फटाफट से कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो 2 महीने बचेंगे उसमें हम सिर्फ रिवीजन करेंगे अपना। तो सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने वो 2 महीने रखे हैं अब, क्योंकि इतना बड़ा मौका मिला है, मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहती हूँ। तो बस इसी के साथ मैं समझ सकती हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, और आपको बिल्कुल भी अब ये नहीं रहेगा कि आपको कोर्स कहाँ से लेना है, क्या करना है। आप भी बीएड करके आज एलटी की तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो आप लोगों को भी ज्ञान होगा कि क्या करना है, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। इतना डिसीजन आप लोग ले सकते हैं खुद के लिए। तो बस मेरे साथ नए नए जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो भी जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो लोग भी हम लोगों से सीख रहे हैं कि हाँ, जब हाउस वाइफ हो गए ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। बच्चे सीख रहे हैं हमसे, तो हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहिए, और अपनी अच्छी अच्छी बातें सबको बतानी चाहिए। होता है कई बार मैं भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप लोग भी डीमोटिवेट हों, तो मैं आप लोगों तक वो बातें शेयर नहीं करती हूँ। बाकी आप लोग मुझे गाइड कर सकते हैं। अंत में यही कहूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।